स्वागत है आपका इंडिया न्यूज। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के अंदर घमासान जारी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव में अपेक्षित सफलता न मिलने के बाद लगता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने पर अड़े हैं, जिसको लेकर कांग्रेस में एक असमंजस की स्थिति है। लेकिन इंडिया न्यूज के सहयोगी अखबार द संडे गार्जियन के हवाले से खबर है कि जल्द ही पार्टी को नया आलाकमान मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर कि कांग्रेस की कमान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे संभाल सकते हैं। इसको लेकर पार्टी के अंदर आम राय बनती नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष की दौड़ में मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत, जनार्दन द्विवेदी और AK एंटनी के नाम की अटकलें थीं। लेकिन द संडे गार्जियन के सूत्रों के हवाले से खबर कि इन सब के बीच सुशील कुमार शिंदे के नाम पर कांग्रेस के अंदर सहमति बन सकती है। इसका खुलासा जल्द ही किया जाएगा। पिछले दिनों संडे गार्जियन कांग्रेस के अंदर घमासान को लेकर कई खुलासे कर चुका है। कांग्रेस नेतृत्व से लेकर राहुल की रणनीति को लेकर चर्चा है। अब नेतृत्व परिवर्तन पर चर्चा गर्म है। लेकिन सवाल वही कि क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है? लोकसभा चुनाव के बाद से हार हुई, उसमें एक बाद कांग्रेस में घमासान चल रहा है। अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने पर राहुल गांधी अब अड़े हुए हैं। माधव नालापत साहब हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। ये जो खबर है संडे गार्जियन की और ये चीजें जो बहुत लगती हुई अब सामने आ रही है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि सुशील कुमार शिंदे को ये कमान दी जा सकती है, आखिर वजह क्या है कि तमाम कई नेताओं के रहते हुए भी सुशील कुमार शिंदे के नाम पर एक सहमति बनती नजर आ रही है? देखिए जी, सुशील कुमार शिंदे पूरी तरह एक लॉयलिस्ट है। वो जब राहुल गांधी चाहते हैं कि वापस कांग्रेस अध्यक्ष की पद वापस लेना है, तो सुशील कुमार शिंदे उसी क्षण में रेजिग्नेशन से लिख लेंगे। वो बहुत एक 100% लॉयलिस्ट है और ये है। और दूसरी बात, सुशील कुमार शिंदे कुछ चैलेंज नहीं है गांधी परिवार को। आप जानते हैं नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गया, और जब प्रधानमंत्री बन गया तो नरसिम्हा राव ने कह दिया कि देखो, सोनिया गांधी मुझे मिलने के लिए आना ही पड़ेगा, मैं तो वो वहां नहीं, मैं जनपद को नहीं जाऊंगा। बहुत शुक्रिया नालापत साहब, ये तमाम बातें साफ करने के लिए कि आखिर वो क्या वजह हो सकती है जिसको लेकर सुशील कुमार शिंदे के नाम पर सहमति बनती नजर आ रही है। क्योंकि पिछला इतिहास रहा है, जैसा कि आपने यहां बताया, नरसिम्हा राव को लेकर की तकरार हो गई थी कांग्रेस नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के बीच में। हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी इस वक्त जुड़ा हुआ है और उस पैनल में तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जुड़ रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा। चेतन हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शहजाद पूनावाला जुड़ रहे हैं, जो कि तमाम इस पूरे मुद्दे पर अपनी बेबाकी से राय रखेंगे। देवश्रुत निगम साहब जो कि एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ SK दत्ता साहब जुड़ रहे हैं, बड़ी मुखर आवाज रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहूंगा मनीष जी। यहां पर सुशील कुमार शिंदे के नाम को लेकर एक आम सहमति बनती नजर आ रही है। सवाल ये कि राहुल गांधी को मनाने में इतनी असमर्थता क्यों अब सामने निकल कर आ रही है? क्या राहुल गांधी को मनाया नहीं जा सकता? देखिए, इसमें दो तीन बातें राजीव जो चुनाव के पहले से, जब से प्रचार प्रसार चल रहा था, तब से सामने दिखाई दे रही हैं कि राहुल गांधी जो चाह रहे थे, कांग्रेस के ही भीतर एक ऐसा वर्ग है जो कि भीतरघात करने पे तुला हुआ है। राहुल गांधी पर ये बना जो राहुल काल है, पता नहीं कितना लंबा खिंचेगा। राहुल की मान मनोबल और उनकी ठुड्डी पर हाथ लगाकर कांग्रेस के कई नेता ये कोशिश किए हैं कि राहुल मान जाए। अब मेरी ये समझ में नहीं आता कि अध्यक्ष ही अपना इस्तीफा आखिर सौंपे तो किसको सौंपे। ठीक है, अगर UPA चेयरपर्सन
सोनिया गांधी की बात करें, उन्होंने भी बहुत मनाने की कोशिश की। और अंदर की जो खबर आ रही है, अंदर की जो बात है, आज हमारे सहयोगी अखबार TSG द संडे गार्जियन ने जो छापी है, उसके तहत सुशील शिंदे एक ऐसा चेहरा है जो कि गांधी परिवार को पसंद आता है, और पसंद आने के साथ साथ वफादारी उनकी सबसे बड़ी USP रही है। कांग्रेस का बुरा दौर भी रहा है तो उन्होंने कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा। महाराष्ट्र के दलित नेता हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, और महाराष्ट्र के साथ साथ उन्होंने आंध्र प्रदेश में राज्यपाल के रूप में भी काम किया है, देश के गृह मंत्री रहे हैं, और इसके साथ साथ सोनिया की कोई भी बात वो नहीं टालते। और मेरे ख्याल से यही एक ऐसी वजह है जिसको लेकर सोनिया गांधी ये मन बना रही हैं कि अगर वो बेटे को नहीं मना पा रही तो कम से कम एक ऐसा नेता पार्टी का अध्यक्ष हो जिसको वो जब चाहे जैसे चाहे वैसे अपनी बात मनवा ले। यानी देश रत्न जी, यहाँ पर कोशिश ये हो रही है कि एक ऐसा शख्स यहाँ पर आए जो न केवल गांधी परिवार का नजदीकी हो, साथ ही कांग्रेस का भी विश्वास पात्र रहा हो, और उसको लाकर एक टाइम दिया जाए राहुल गांधी को परिपक्वता हासिल करने का। देखिए, हमने 2004 से भारत ने उनको बहुत समय दिया परिपक्वता हासिल करने के लिए। वो परिपक्वता कहाँ है अभी तक तो हमें नजर नहीं आई। दूसरा, मनीष जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि वो गांधी परिवार की कोई बात नहीं टालते, और इसको मैं भगवा आतंकवाद से जोड़ना चाहूंगा। क्या वो गांधी परिवार ने उनको बोला था भगवा आतंकवाद बोलने के लिए, और वो बात उन्होंने नहीं टाली? ये देखिए बहुत, और ये जो भगवा आतंकवाद से जुड़े हुए व्यक्ति को अगर आप सामने निगम साहब मैं थोड़ा सा आपको ऐड कर दूं, मरहूम RR पाटिल की भी बड़ी भूमिका है। हालांकि आज वो यहां नहीं है, उनका देहांत हो चुका है, लेकिन भगवा आतंकवाद को लेकर न केवल कांग्रेस बल्कि एनसीपी भी साथ की जवाबदार रही है, और RR पाटिल की भूमिका काफी अहम मानी गई। माफ कीजिएगा, मैंने देखिए ये प्रत्यक्ष चीजें हैं जो अप्रत्यक्ष बात है, जिसकी बातें टाली नहीं जाती। वो परिवार ही सरकार वो पार्टी चला रहा है और उससे बाहर नहीं निकल पाया है। तो ये देखिए, मुझे इनमें जो होता है ना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि ना आप में समझदारी है और ना आपके पास लीडरशिप है परिवार में, उससे बाहर आप किसको देख रहे हैं? सिर्फ वफादारी को देख रहे हैं। ये और कितना पीछे ले जाएंगे कांग्रेस को एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का जो निगम साहब कुछ तो ऐसा था कि 60 साल राज किया है ना, ऐसा ना करें। देखिए वो पहले समझदारी नहीं है, देखिए मैं बताता हूं, मैं बताता हूं, इन्होंने राज भी किया है। देखिए हमारा देश गांधी नाम से चला करता था और उस नाम पे वोट पड़ा करते थे। अब ये देश बहुत आगे चला गया है, वो नाम से नहीं चलता। अब उनको चाहिए बहुत कुछ, और ये 2019 का जो आपके सामने चुनाव का जो नतीजा आया है, तो इसको साफ जाहिर करता है कि देश आगे बढ़ गया है, वो परिवार कहीं बहुत पीछे छूट गया। ये नाम से नहीं चलता। माफी चाहूंगा सर, राजीव, ई की मात्रा में बड़ी ताकत है, गांधी हो चाहे मोदी। चलिए, नाम से नहीं चलता, देश रत्न निगम साहब ने ये बात कही, और शहजाद पूनावाला हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और शायद ये वो शख्स हैं जिन्होंने उस नाम पर सवाल उठाने की कभी कोशिश की थी। शहजाद, इस पूरे मामले में अगर यहाँ पर चुनाव इस बात का किया जा रहा है कि कौन कितना लॉयलिस्ट है, हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम था, गुलाम नबी आजाद का भी नाम था, AK एंटनी साहब भी उस रेस में थे, लेकिन इसे चुनने का क्या मकसद हो सकता है? क्या दूसरे सीताराम केसरी का एक पार्ट आने वाला है कांग्रेस में? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दूसरे सीताराम केसरी कभी नहीं बन सकते, इसलिए इनको लाया जा रहा है। और मनीष जी ने बहुत सालों तक सुशील कुमार शिंदे से उनका राब्ता रहा है, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर भी रहे थे जब कवर करते थे। तो उनको पता है कि अगर सबसे प्रथम श्रेणी में कोई वफादार, परिवार का वफादार माना जा सकता है तो सुशील कुमार शिंदे है। मतलब वो चीफ मिनिस्टर रहे होंगे पर वो काम उन्होंने सिर्फ सोनिया गांधी के इशारों पर ही किया है। और कांग्रेस पार्टी में सक्षमता एक पैमाना नहीं है जिसके आधार पे आपको बनाया जाता। अगर सक्षमता पैमाना होता या प्रैक्टिकल लॉजिक होता तो हिंदू आतंकवाद का जो टर्म गढ़ा है जिसने, उसको नहीं बनाया जाता। सक्षमता के आधार पे एक 75-80 साल के व्यक्ति को आप बना रहे हो, जबकि देश का युवा मोदी कर रहा है, क्योंकि एक उसको नया वहां पे एक अपील मिल रहा है, पर उसके लिए भी सुशील कुमार शिंदे कॉम्पिटेंट नहीं है कि उस वर्ग को ला सके। तो उनको क्यों बनाया जा रहा है? इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आगे दत्ता साहब बोलेंगे कि हमारे युवा नेता जो है वो नेताजी, उनके लिए अभी सीट को रिजर्व रखनी है, पर उसके बदले अब किसी को, ऐसे व्यक्ति को नहीं बिठा सकते जो सीताराम केसरी बन जाए या जो उनको आगे जाके चैलेंज कर सके। तो एक हारे हुए व्यक्ति को, एक ऐसे व्यक्ति को जो आगे चैलेंज ना हो, एक ऐसा व्यक्ति जो उनकी परिवार की हर बात को करे और जो जब वक्त आने पर सीट छोड़ देंगे, वो ऐसा व्यक्ति सुशील कुमार शिंदे, और उनका कास्ट भी जो है वो मायने रखता है। और महाराष्ट्र के चुनाव है तो एक मराठी आदमी को बिठा दे रहे हैं। चलिए, मैं एसके दत्ता साहब के पास आऊंगा, लेकिन यहाँ पर शहजाद एक बात जोड़ना जरूर समझूंगा कि भगवा टेरर की जो बात थी उसमें पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह भी कहीं
मायने रखते थे और वो भी खासम खास ही कहे जाते हैं नजदीक। चेतन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक एक्सपर्ट रहे हैं और कांग्रेस की तरफ थोड़ा सा इंक्लिनेशन उनका दिखाई पड़ता है। चेतन, इस पूरे मसले पर आपको क्या लगता है, सुशील कुमार शिंदे को चुनकर कांग्रेस ने एक बहुत सही बीच का रास्ता फिलहाल कुछ वक्त के लिए निकाल लिया है? देखिए, अगर सुशील कुमार शिंदे जी के बारे में बात करेंगे आप, तो समझिए वो कहां से कहां आए हैं। उन्होंने बहुत मेहनत करी है और होम मिनिस्टर भी रहे हैं, पावर का पोर्टफोलियो भी उनके पास में रहा है, तो वो सब समझते हैं। जुड़े नेता हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। उन्होंने सरकारी नौकरी भी की है, पंचायत से लेकर संसद तक का उनका रास्ता भी है। बिल्कुल। देखिए, और दूसरा सबसे बड़ी बात आपने बोला कांग्रेस के नजदीक रहे। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जो भी वहां पर निर्णय होते हैं लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं। बहुत पुरानी पार्टी है। दूसरी यहाँ पर ये जो बुद्धिजीवी की बात है, जो बुद्धिजीवी, देखिए हम सब बैठ के जो है अनुमान लगा रहे हैं, बुद्धिजीवी कहा जाता है। तो देखिए, इस तरह के किसी के ऊपर एक व्यक्तिगत टिप्पणी करना, मैं उस पर कोई जायज नहीं ठहराता। परिवार के बारे में बात करिए, देखिए अभी मनीष जी ने खुद बोला 60 साल राज बोला, मैं राज की बात नहीं करूंगा। देखिए, हमारे देश में राज नहीं होता। इस पार्टी ने आप राज की बात करिए, चलिए राज नहीं, आप राज की बात करिए। परिवार का राज। देखिए, अगर आप बात करें राज की, बात यह है कि इस पार्टी ने एक स्वतंत्रता आंदोलन में जो योगदान दिया है उसको कोई भुला नहीं सकता। जो देश का संविधान बना है आज, इस संविधान में जो योगदान दिया है, लोगों ने जो योगदान जो दिया है, चेतन वो स्वर्णिम काल है, समय की बात है, वो स्वर्णिम काल है, उसका आदर सभी कोई करते हैं। की बात है, 84 भी याद कर लीजिए, 2 सीटें रही थी। गांधी जी ने इसलिए कांग्रेस को महात्मा गांधी का देश है। चेतन, आंकड़े हमेशा सांप सीढ़ी के खेल के जैसे होते हैं। चलिए, मैं एक लाइन कहूंगा कि इनकी आंतरिक लोकतंत्र का मैं भुक्तभोगी हूं, तो साक्षात भुक्तभोगी। तभी शहजाद, मैंने शुरुआत इसी बात से की थी, आप पहले शख्स हैं। मैं भुक्तभोगी हूं। चेतन जी, वहां पे लोकतंत्र काम करता है उतना ही जितना नॉर्थ कोरिया में करता है। शहजाद जी, मैं मानता हूं नॉर्थ कोरिया का अफसोस की बात है, डेमोक्रेसी और कांग्रेस का डेमोक्रेसी पार्टी को नॉर्थ कोरिया कंपेयर किया जा रहा है। बस एक बात करें, जिनके घर शीशे के होते हैं, पत्थर नाम नहीं, पत्थर फेंकेंगे, अपने तर्कों से जवाब देंगे। एसके दत्ता साहब बड़ी देर से सोच रहे हैं। दत्ता साहब, चेतन जी का कहना है। राजीव, एक सेकंड, चेतन ने एक बात कही शहजाद के लिए या पूरे पैनल के लिए, पत्थर पर लिखी इबारत हूं मैं, शीशे से कब तुम फोड़ोगे। दत्ता साहब, कांग्रेस पार्टी, दत्ता साहब जिनके घर शीशे के होते हैं, वो पत्थर नहीं फेंकते। खैर, जो पत्थर की बात आ गई ना, तो मुझे एक बहुत मशहूर गाना याद आ गया, लोगों ना मारो इसे, यही तो मेरा दिलबर है। कांग्रेस और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय बच्चा है, वो एक दूसरे के दिलबर है, उस पर जाना नहीं चाहता हूं। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये आती है कि भगवा आतंकवाद से शुरू हुआ है और उस पे सुशील कुमार जी का बहुत मेहनत रहा है। भगवा आतंकवाद जो एक झूठा शगुफा है, उसको पेश करने की। पर शिंदे साहब, आप भूल गए, जब भगवा भगवा लहराएगा होश ठिकाने आएगा, और वही हुआ है 2014 में। दत्ता साहब, क्या हुआ? दत्ता साहब, देश के सभ्यता को, देश की संस्कृति को राजीव जी आपको बदनाम करने की कोशिश करोगे, धमकी दी जाएगी, ये धमकी दी जा रही है, धमकी देंगे यहाँ पर। असली मुद्दे, अरे आप तो बुद्धिजीवी है ना चेतन जी, नहीं आप धमकी मत दीजिए, होश ठिकाने आएगा। होश ठिकाने क्या होता है? मानता ये जनता है, सर पे बिठा के सर को पानी फेंकती है। सेना का नहीं मानता हूँ, बुद्धिजीवी मानता हूँ। कृपया करके सुन लीजिएगा। लॉलीपॉप बॉय जो राष्ट्रीय बच्चा है हमारे देश, राष्ट्रीय चैनल है आपका, लॉलीपॉप बॉय चाहिए, उनको चाहिए आपत्ति है इस बारे में। एक बदादार दत्ता साहब पार्टी के अध्यक्ष हैं जी, दत्ता साहब, नहीं, मैं चेतन आपके साथ हूँ। दत्ता साहब, इस वक्त राहुल गांधी एक ऐसी पार्टी के अध्यक्ष हैं, अभी हटे नहीं है, जो सबसे पुरानी पार्टी, शब्दों का संयम बनाए रखे, बाकी तर्क रखे जा हमेशा स्टिक इसलिए रहूंगा। राफेल 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 चौकीदार चोर है, कोई सिंसियर व्यक्ति जो डॉक्टर साहब अभी न्यायालय में है, तो बच्चा पूरा मामला न्यायालय में है। आप डॉक्टर साहब, आवश्यकता नहीं है आपके प्रमाण की, आपके दत्ता साहब, राफेल के मामले बात करें, ये पूरा मामला न्यायालय में है। चेतन भाई शब्दों को मिलाऊंगा, बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, आइए। हम तर्क की बात करने आए। मैं आता हूँ,
श्रीमान राहुल जी को चाहिए एक वफादार दद्दू जो उंगली पकड़ के लेके चले और राजनीति सिखाए और उस कुर्सी को तब तक सुरक्षित रखे जब तक उस घराना को लगे डॉक्टर साहब देखिए, हर जगह एक फ्रेंड फिलोसोफर गाइड की जरूरत होती है। बीजेपी के भी पास है जिसका मुख्यालय नागपुर में देखिए, विचार जो है हमेशा हर जगह से आने चाहिए। ये जो मंडली है ना इनके, ये मंडली में तो ऐसे ही बुद्धिजीवियों के भंडार है जो कांग्रेस के लिए आशीर्वाद की तरह काम नहीं करते, अभिशाप की तरह काम करते हैं। दत्ता साहब, कोई कहता है यहाँ पर 3 मुद्दे, चेतन मैं आपके पास आऊंगा। दत्ता साहब 3 मुद्दे हैं। एक तो ये कि क्या कांग्रेस इस वक्त बीच का रास्ता निकालकर एक नए अध्यक्ष का चुनाव कर रही है ताकि राहुल गांधी को थोड़ा वक्त मिले। दूसरा मुद्दा इससे जुड़ा हुआ है, जब राहुल गांधी ने ईवीएम के मुद्दे पर विरोध की बात कही थी और अपने ही पार्टी के नेताओं ने उनका साथ नहीं दिया था। और तीसरी बात यहां पर जो खास निकल कर आती है कि इस सारे दौर में, इस सब के बीच में आखिर राहुल गांधी अब कहां है। मैं शहजाद पूनावाला के पास जाऊंगा, शब्दों का संयम रखें। शहजाद, कांग्रेस किस असमंजस में झूल रही है? क्या इस वक्त वो टाइम बाई कर रही है? क्या मैं इसे टाइम बाई करना कहूं? ये टाइम बाइंग ही है। और पहले तो ये चुनाव नहीं हो रहा है, ये चयन हो रहा है सुशील जी का, अगर ऐसे ही होता है जैसे संडे गार्डियन बता रहा है। पर मनीष जी ने बहुत बड़े अरसे तक सुशील कुमार शिंदे जी को और वहां के बहुत सारे मुख्यमंत्री को देखा है। ईमानदारी से मनीष जी मुझे बताइए, सुशील कुमार शिंदे ने बहुत जद्दोजहद की और वो अपनी जगह स्थान पर पहुंचे मुख्यमंत्री के तौर पर क्या आज उनमें एक एनर्जी है कि वो न्यू इंडिया के वोटर्स को डायरेक्शन दे सके कांग्रेस पार्टी के लीडर के तौर पर? आज अपनी पार्टी में सचिन पायलट जैसे युवा नेता है जिनमें एनर्जी है, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको मौका सिर्फ इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि वो आगे जाके राहुल गांधी को चैलेंज बन सकते हैं। आप मुझे बताइए कि परफॉर्मेंस के आधार पर या एनर्जी के आधार पर या आगे दिशा देने, चेतन जी अगर मुझे 5 ऐसी बातें बता दे जो सुशील कुमार शिंदे कांग्रेस को ऐड करेंगे और मोदी को परस्त करेंगे तो मैं आज से कांग्रेस में वापस शामिल होने को तैयार हूं। 5 चीजें बता दें। मनीष जी, हमें लगता है आपके जवाब के पास हम चेतन के जवाब के पास जरूर जाएंगे क्योंकि इसका जवाब चेतन भी देंगे। मेरा ये मानना है शहजाद, आपने जो बात कही, एक तजुर्बा बहुत बड़ी चीज होती है और जो सुशील कुमार शिंदे के पास तजुर्बा है, मेरे ख्याल से कांग्रेस उसी तजुर्बे को टटोल रही है कि एक ऐसा तजुर्बेकार आदमी पार्टी का अध्यक्ष बने। आपने बात कही युवा की, न्यू इंडिया की तस्वीर की और ये सारी बातें जो मोदी जी के समकक्ष क्या सुशील कुमार शिंदे खड़े हो पाएंगे, लेकिन इस समय जरूरत है कांग्रेस को, कांग्रेस ही हरा रही है, उससे बाहर उबारने की। जो कांग्रेस के भीतर एक अलग थलग पड़ चुके, राहुल गांधी एक गुट चाहता है कि मनाया जाए, ठुड्डी पे बार बार हाथ लगाया जाता है, प्रियंका इन दिनों मौन चल रही हैं, तो ये जो मंथन है, इस मंथन में सभी को पिंड की तरह जोड़ के रखने के लिए अगर कोई एक व्यक्ति दिखाई देता है तो वो सुशील कुमार शिंदे, जो कि संडे गार्जियन ने आज कहा है, ये जानकारी है, पंकज वोरा की ये रिपोर्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि यही एक ऐसा चेहरा है जो सर्वमान्य है और मौन रहकर भी मिलनसारिता का परिचय ही सुशील कुमार शिंदे, जो सुशील अंदाज में अपनी राजनीति लायबिलिटी भी है। चेतन, क्या लायबिलिटी है? देखिए अगर हमारे देश का अगर हम बात करें, हमारे देश में युवा बहुत ज्यादा है लेकिन एक मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता होती है। तो अब अगर मैं शिंदे जी के बारे में बात करूं, देखिए शिंदे जी अपनी टीम बनाएंगे बिल्कुल, और देखिए अभी राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत सारी चीजें करने की आवश्यकता है। मंथन की बात करी, अब राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या क्या करने की आवश्यकता है? एनसीपी के साथ में शिंदे जी बहुत बड़ा एक अहम भूमिका प्ले कर सकते हैं, उनको साथ में लेके आने, सीमेंटिंग फैक्टर बिल्कुल कर सकते हैं। और दूसरा सबसे यहां पर देखिए फिर लीडर अपोजिशन के लिए एक क्वालिफाई हो जाएंगे। चेतन, एक और चीज आप देखिए, लगातार महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ते चले जा रहे हैं। नितिन गडकरी के खिलाफ लड़ने वाले नाना पटोले ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। हालांकि ठीक है, बात हो रही है कि राहुल के समर्थन में चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन मुश्किल यही है कि क्या दलित चेहरा होगा। एक नाम आया था मुकुल वासनिक और दूसरा आ रहा है सुशील कुमार शिंदे। महाराष्ट्र चुनाव और अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव, मुझे ऐसा लगता है राजीव और चेतन, शायद आप भी मानेंगे कि ये एक बड़ी वजह हो सकती है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी भूमिका बिल्कुल प्ले करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए समझने की बात है, जो मंथन की बात करी, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मंथन हो रहा है, समुद्र मंथन हो रहा है। जब समुद्र मंथन होता है, जहाज बिल्कुल हिलता है। जहाज जब हिलता है तो क्या होता है, एक दो चूहे बाहर निकल के आते हैं। देखिए यहाँ पर एक सेकंड नहीं, आप इशारा, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कही है। समझिए, अब मैं उसी जगह जा रहा हूँ। अब देखिए क्या है, चूहे की बात, उनको क्या लगता है कि वो कूद के बच जाएंगे, समुद्र में जाते हैं, क्या होता है, वो सबसे पहले मरते हैं। यहाँ पर ये जो खरीद फरोख्त हो रही है, आप देखिए ये जो जा रहे हैं,
क्योंकि एक एक सीट के लिए जो अगले चुनाव आने वाले हैं, देखिए अभी कुछ चार नहीं, ये भी चार राज्यों में चुनाव आएंगे। नहीं रख सके नेताओं को, नहीं, देखिए मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा पॉइंट सुनिए, तीसरा पॉइंट बिहार में हमने देखा भी क्या हुआ, ऑपोजिशन चूहा था शहजाद जी, महाराष्ट्र में बिहार में हमने देखा, बिहार में हमने देखा कितने बच्चों की मौत हुई, किसने मोरल चेतन मुझे लगता है यहाँ पर सरकार अभी मोरल नहीं ले पा रही है। चेतन आपने सेल्फ गोल किया है अभी, तो बहुत चेतन आपने एक सेल्फ गोल किया है अभी, राजी नाम पर बात है। तो लोग क्या करेंगे, आपका बचाव नहीं करेंगे। बचाव शरद पवार चूहा था, महत्वाकांक्षा है, गलत महत्वाकांक्षा चूहा था। अगर ये सब के सब चूहा थे तो बहुत पहले से ये अगर हमारा राजनीति देखेंगे, अगर हमारे देश की राजनीति देखेंगे, सारी पार्टियां कांग्रेस से निकल के आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए देशरतन जी, अपने थोड़े बहुत लाभ के लिए जो पार्टियां ज्वाइन कर लेते हैं, सीट मिल जाती है, ये बात बदल गलत है। दूसरी बात राजीव जी 5 सेकंड दीजिए, 5 सेकंड। दूसरी बात दत्ता साहब 5 सेकंड। दत्ता साहब देखिए, अभी जो बिहार में क्या है, देखिए इसको सुनिए, दूसरा बिहार में जो बच्चों की डेथ हुई है, बिहार में जो बच्चों की डेथ हुई है, किसी ने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजाइन नहीं किया। देखिए मैं एक बड़ी बात है, सरकार को मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आवश्यकता है, जो कांग्रेस में ली है लोगों ने। आ सकता है, लेकिन जब मुजफ्फरपुर में बच्चे मर रहे होते हैं, विपक्ष सामने नहीं होता, सरकार को दबाव में लाने का एक बहुत बढ़िया मौका था, बच्चों पर भी विपक्ष आगे नहीं आया। पूरी बात देशरतन साहब, कांग्रेस असमंजस में क्या कांग्रेस के पास हल है, या कांग्रेस अभी भी किसी ऐसे को तलाश रही है जिससे तात्कालिक समस्या का समाधान हो, आगे देखा जाएगा? देखिए, दो चीजें बड़ी साफ सामने आती हैं कि मोदी जी हो या अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो, उनके समकक्ष दूसरा कौन है वो कोई नहीं दिख रहा है। ना सुशील शिंदे की ऐसी वहां पर छवि है या उनकी इमेज बोले वो या पकड़ बोले, उनके बराबर की नहीं है। जेपी नड्डा जो फैसले लेंगे वो मोदी और अमित शाह को मान्य होंगे? देखिए, ये देखिए, ये तो अभी समय बताएगा। तो जो स्थिति वहां है वो यहाँ एकदम नहीं है। वो बड़ा आसान ट्रांजिशन हो रहा है, जो एक से अमित शाह जी से कितने स्मूथ तरीके से जो दूसरे लेवल पर जा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस को देखिए, दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है कि ये जो सुशील शिंदे का नाम आया है, ये क्या मुस्लिम तुष्टीकरण करने की बात करी जा रही है, जो कि भगवा आतंकवाद से जो जुड़ा हुआ है, उसको लाके आप मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हो, जो कि कांग्रेस का पुरानी नीति रही है। चलिए थोड़ा सा मेरे पास समय कम है। चेतन 20 सेकंड में आप सबको दूंगा और आपके पास एक एक करके आऊंगा। सबसे पहले शहजाद आपके पास आता हूं, क्या कांग्रेस इस वक्त कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश में है कि अभी के हालात से तो छुटकारा पाया जाए, किसी एक को अध्यक्ष बना के आगे बढ़ा जाए, तब तक राहुल परिपक्वता हासिल कर ले? कांग्रेस को जरूरत है सर्जरी की, क्योंकि कांग्रेस को डायनेस्टी पॉलिटिक्स और अपीजमेंट का कैंसर खा रहा है, पर वो कर रहे हैं बैंडेड लगाने का काम। सुशील कुमार शिंदे बहुत अच्छे बैंडेड साबित होंगे, पर वो पारिवारिक इंटरेस्ट को ही सिर्फ बचा पाएंगे, पार्टी के इंटरेस्ट के लिए वो बहुत ही बेकार होंगे, क्योंकि उनका हिंदू टेरर का टैग भाजपा हर गली कोने में जाके बोलेगी ये आदमी है, और आप देखना महाराष्ट्र में भी सारी सीटें गायब हो जाए। चेतन, बैंडेड की तरह इस्तेमाल होंगे 20 सेकंड। देखिए, अगर शिंदे जी की बात करें, देखिए वो गठबंधन की पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा सक्रिय है, उनको समझ आती है। अगर राजनीति धरातल पे जो चीजें वहां पर कर सकते हैं वो बहुत अच्छे से करेंगे। दूसरी बात देखिए, यहां पर समझने की जो आवश्यक है कि इन्होंने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है, बहुत बड़ी अपना दिल दिखाया है राहुल गांधी जी ने और बहुत सारे लीडरों ने, जो सरकार में भी थोड़ा सा विफल रहा है। दूसरी बात, समझने की कोशिश सब कर रहे हैं लेकिन समझा नहीं पा रही कांग्रेस। देशरतन निगम साहब, देखिए, इसमें दो चीजें साफ नजर आती हैं। जो जद्दोजहद चल रही है और 1 महीने से ऊपर हो गया है, रिजल्ट्स वगैरह आए हुए, इसमें साफ आपको एक खालीपन नजर आता है, नेतृत्व का और बौद्धिक दोनों खालीपन। और वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं नजर आ रहा है, चाहे आप CWC ले लें जिन्होंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, तो इसलिए ये जो इस खालीपन को कौन भरेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि वो जो घराना है, वो घराना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी एक NGO बन जाए, अपना पुश्तैनी NGO, और उसी पे ये जो कांग्रेस वायनाड कमेटी है, वर्किंग कमेटी नहीं है अब, और उसी से ऐसे नाम निकल के आ रहे हैं जो वफादारी पूरी तरह से साबित कर सके। नहीं, मेरा ये मानना है राजीव कि कांग्रेस पर और राहुल पर जो राहुकाल चल रहा है, अगर राहुल इस पद से अपने आप को हटा लेते हैं, जो हटाने की
पेशकश भी उन्होंने की है, तो ये अपने आप में बीजेपी की दूसरी सबसे बड़ी जीत होगी। वो आदर्श स्थापित करना चाहते हैं कि मेरे नेतृत्व में पार्टी हारी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हार के बाद ही जीत होती है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, चलिए, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश, समय को भी तलाश है, राहुल गांधी की समय को भी तलाश है, कांग्रेस के वजूद की, और कांग्रेस किस तरह इसे अपने हाथ में रखती है, अपना नया अध्यक्ष चुनती है। वक्त के खांचे में है, देखना होगा कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बनकर सामने आता है। फिलहाल हमारी बहस में इतना ही, छोटे से ब्रेक का वक्त है।